जो भी स्त्री पुरुष निर्वस्त्र स्नान करते हैं उन्हें कौन सा पाप लगता है, उनके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है, इस एक कहानी के जरिए आज आपको बताया जाएगा। साथ ही यह वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर जाएगी, इसलिए मित्रों हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। दर्शकों, एक समय की बात है जब भगवान शिव पार्वती माता के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। तब पार्वती माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी। मित्रों, जब माता पार्वती ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब पार्वती माता ने बहुत आश्चर्य से भगवान शिव से पूछा और कहा, हे प्रभु, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब कलयुग के कारण सत्यता नहीं रही? मित्रों, भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तो फिर इन्हें लाभ कैसे हो? तब मां पार्वती ने आश्चर्य से कहा, हे प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो गंगा नहाकर जा रहे हैं, और तो और अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, ये लोग तो केवल गंगा जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। हे देवी, मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। ऐसा कहकर वे दोनों ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, वहीं दूसरे दिन अचानक से बहुत जोरों की बरसात होने लगी। सभी गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था जिसमें चारों ओर से कीचड़ भर रहा था। तभी भगवान शिव ने लीला से एक ब्राह्मण का वृद्ध रूप धारण कर लिया और किसी विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए मानो कि जैसे कोई मनुष्य चलते चलते गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। साथ ही पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा ही इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहायों की सहायता करें। मित्रों, भगवान शिव ने पार्वती जी को यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप पुण्यवान ब्राह्मण है। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही इनके तेज के कारण आप भस्म हो जाएंगे। मित्रों, पार्वती जी ने तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान शिव की सिखाई हुई बात बार बार कहने लगी।